नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको आज हम बताएंगे कि समाचार में कि बिहार में पंचायतों के लिए क्या आई है योजनाएं और बिहार के शिक्षकों के लिए क्या कुछ है बड़ी बात है, संविदा कर्मियों के लिए क्या आई है खबरें और गांव के विकास, शहर के विकास के लिए क्या हो रही है सरकार में खलबली, राजनीतिक दांवपेच कैसी हो रही है और क्या कुछ आज हुआ है, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे। आपको बिहार की पहले देश की खबर बता देते हैं कि देश में आज एक चर्चा बनी रही, जिस प्रकार से संसद में आज जो देखने के लिए मिला उससे यह प्रश्न जरूर खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा चूक हुई है और कई राज्यों में, 3 राज्यों में हुए चुनाव, कई राज्यों में जो चुनाव हुआ उसका परिणाम भी आ गए और मुख्यमंत्री का नामों का ऐलान भी हो गया। चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है। वहीं बिहार की खबर पर अगर बात कर ले तो बिहार में पंचायतों को अब मिलेंगे 6.5 हजार करोड़। तो बता दें कि पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान, उद्यानों में खुले जिम की व्यवस्था होगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, सौदागरी, बस व ऑटो स्टैंड का होगा अब निर्माण। यानी बिहार की ग्राम पंचायतों को छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2023-24 में 6.5 हजार करोड़ मिलेंगे। इन पैसों से पंचायती राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट, खेल के मैदान, उद्यानों में खुला जिम की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास और आपको बता दें कि सौदागरी, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, यात्रियों के लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था और निर्माण कराने की बात आई है। यानी कि पंचायतें बनाएगी अब खेल की मैदान, जिम और बस स्टैंड पर, ऑटो स्टैंड पर यानी ठहरने की लोगों की व्यवस्था। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि यह पंचायतों में विकास की बात तो सरकार अब सोच रही है, पंचायतों में कई तरह की योजनाएं ला रही है। वहीं पंचायत उपचुनाव की अगर बात कर ले तो 4 जिलों में 5 पदों का चुनाव रद्द हो गया है। 5 पदों का, यानी कि पंचायत उपचुनाव के तहत 4 जिले कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा और वैशाली में कुल 5 पदों के उपचुनाव में मतदाता सूची की त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी बात हो गई। अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में केंद्र सरकार पर बिहार का कुछ बकाया नहीं। यह बात बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मद में बिहार का कोई बकाया नहीं है। जदयू के 4 सांसदों के प्रश्न पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने मंगलवार को लोकसभा में कहा है कि 6 दिसंबर तक का हिसाब यही बता रहा है कि इस मद में बिहार के बकाये का भुगतान कर दिया गया है। यह तो बड़ी बात आ गई है, जहां बिहार की ओर से कहा जाता है कि बिहार को सहयोग नहीं मिल रहा है। वहीं पंचायत से ही अगली बड़ी खबर लेते हैं, क्योंकि हमारा नजर जो है गांव पर होता है। गांव से जुड़ी खबर को लेने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि गांव के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। तो पंचायत से ही अगली खबर हम ले रहे हैं कि पंचायतों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने की गति तेज अब होगी। यानी बिहार में पंचायत स्तर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की गति अब तेज होगी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हुई चर्चा के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनने से बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यानी कि अब बैंकों की शाखाएं जो है गांव में भी होगी। वहीं अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। तो बिहार शिक्षा विभाग इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों को मिलेगा अब ग्रेड। यानी कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से
12वीं की साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों को अंक की जगह अब ग्रेड प्रदान किया जाएगा। कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। परीक्षा के मूल्यांकन का जिम्मा प्रधानाध्यापक को दिया गया है। तो यह एक नई व्यवस्था भी हुई है। वहीं एक नई व्यवस्था और नया आदेश आया है। नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है कि अब बिहार के गुरुजी को बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी तब वेतन मिलेगा। बीएसएनएल का टावर लगाए जाएंगे, यानी कि इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि मशीन लगाने के लिए एजेंसी की भी चयन की गई है। पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक से गुरुजी हाजिरी बनाएंगे। तो यह एक व्यवस्था बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो वहीं बिहार के माध्यमिक और इंटर स्कूलों में ई लाइब्रेरी खोलने की भी प्लानिंग चल रही है। आईसीटी लैब भी होगी। तो यह भी एक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था शिक्षकों और छात्रों के लिए किया जाएगा। तो वहीं हाल बता देते हैं, हाल केंद्रीय सहायता का 2 वर्ष से नहीं मिली है शिक्षक प्रशिक्षण योजना की राशि। वर्ष 2023-24 में स्वीकृत केंद्रांश 15.37 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिला है। तो वहीं वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 11 करोड़ रुपए लेकिन नहीं मिले हैं, अब तक नहीं मिल पाया है। तो इस तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी बातें हमेशा उठते रहती है। वहीं अगर कोर्ट कचहरी की बात कर ले तो रिक्त पदों को नहीं भरने पर जवाब तलब किया गया है। यानी बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्र की लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने नाराजगी भी व्यक्त की है और जवाब तलब भी सरकार से किया है। तो वहीं अब दवाओं के लिए एक बड़ी चीज आ गई है कि जिस प्रकार से ऐसा शिकायत मिलता है कि एक्सपायरी दवाई दे दिया जा रहा है, तो दाम बढ़ा कर दिया जाता है, कोई कटौती नहीं मरीजों के साथ होता है। तो इसके लिए सरकार अब सशक्त हो रही है, ध्यान दे रही है। यानी कि दवाओं की एक्सपायरी से पहले अब मैसेज मिलेगा। दवाओं की बर्बादी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अब पहल हो रही है। महीना भर बचने पर हर सप्ताह मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट मैसेज के लिए बनाई गई है नई व्यवस्था। दवा एक्सपायर के 6 महीने रहने पर पहला अलर्ट मैसेज मिलेगा। तो वहीं 3 महीने रहने पर दूसरा अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। महीना भर रहने पर तीसरा अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। तो वहीं महीना भर रहने पर प्रत्येक सप्ताह अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। आप समझिए कितनी बड़ी काम हो रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलने वाली दवाओं को एक्सपायर होने या तिथिवार से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की है। इसके अंतर्गत दवा एक्सपायर होने के 6 महीने पहले से अब अलर्ट मैसेज मिलेगा। सरकार को हानि नहीं होगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि सरकार चाहती है कि जो हम लोगों को देना चाहते हो समय पर मिले और वह कामयाब चीज हो। तो वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार ने किया इनकार। 10.5 हजार करोड़ विशेष सहायता मद में मिले। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की संभावना को खारिज कर दिया है। मंगलवार को जदयू सांसदों राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार एवं दिनेश चंद्र यादव के प्रश्न पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग 2012 में खारिज हो चुकी है। यानी कि यह भी बात। वहीं आपको बता दें कि बिहार की खास धरोहरों को मिलेगा जीआई टैग। विभिन्न जिलों के 54 धरोहरों को किया चिन्हित। कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू की है यह बड़ी पहल। तो राज्य में दाखिल खारिज के 7.50 लाख मामले लंबित। अंचल कार्यालय पर ऑनलाइन आवेदन बिना सटीक कारण के हो रहे हैं अस्वीकृत। 200 सीओ से किया जा चुका है सो कॉज, फिर भी लापरवाही कम नहीं। वहीं बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में टी-शर्ट और ट्रैक सूट बनेगा। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत संचालित 30 इकाइयों का उद्घाटन हुआ है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब बिहटा में टी शर्ट और ट्रैक सूट भी बनेंगे। यह बिहार के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो वहीं हम आपको बता दें कि ग्रामीण सड़कों की कार्य प्रभारी करेंगे अब देख रेख। राज्य भर में 1070 पथ कार्य प्रभारी की अब होगी तैनाती। तो वहीं केसरिया में पर्यटक सुविधाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि केसरिया बौद्ध स्तूप परिषद का विकास इस ढंग से कराया जाए कि यहां आने वाले पर्यटकों की हर तरह की सुविधा मिल सकते, कोई असुविधा नहीं हो। तो वहीं बिहटा की 30 औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुरू। बिहार में उद्यमियों के अनुकूल माहौल और सरकार हर सुविधा दे रही है, नीतीश कुमार का कहना है। वहां पहुंचे और तमाम चीजों की जानकारी उन्होंने ली। वहीं सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा में बच्चों को ग्रेड मिलेगा, जिससे उनको प्रोत्साहन होगी, आगे बढ़ने की ललक जागेगी। तो वहीं आईआईटी में 22.23 लाख रहा पैकेज। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक के विद्यार्थियों को 27.60 लाख रहा औसतन पैकेज। तो वहीं बिहार पुलिस को 14,432 पर दीजिए अपराधियों की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा, मिलेगा इनाम, 24 घंटे करेगा काम और सोमवार से हो गया है क्रियाशील, यानी कि यह क्रियाशील हो गया है। 14,432 पर आप अपराधियों के लिए सूचना दे सकते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन कर अब कृषि भूमि को करवा सकते हैं गैर कृषि, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने वेबसाइट किया लॉन्च। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि जमीन की मापी को अगले सप्ताह से शुरू होगा अब पोर्टल, यह भी बड़ी बात है। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब और अध्यापक जो हैं, यानी बीपीएससी पास शिक्षक जो हैं, वह अब विभाग को शपथ भर के देंगे कि हमारा आवासन जो है 15 किलोमीटर के अंदर ही है। तब अब नए वर्ष में उनका वेतन जारी हो पाएगा, मिल पाएगा, और नहीं तो नहीं। दूसरी बिहार के शिक्षकों के लिए ही खबर है कि अब बिहार के शिक्षक विद्यालय में पहुंचकर ही छुट्टी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं होंगे। और निरीक्षण की भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, यानी कि निरीक्षण में कई तरह के भी बदलाव किए गए हैं, जो आपको शायद मालूम होगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार समाचार। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको बिहार की तमाम खबरों से हम आपको अपडेट करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।